ये कैब मैंने कजाकिस्तान से ली थी और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है कजाकिस्तान की वीडियो अपलोड करने का। कजाकिस्तान 9th बिगेस्ट कंट्री है और इकोनॉमिकली सबसे एडवांस्ड कंट्री है सारे स्टान्स में। बाय द वे, आप लोगों को पता है कि कजाकिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ वॉन्डरर्स, बेसिकली नोमैड्स लैंड। ये वीडियो बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे कि वीजा, आप कैसे पहुंच सकते हो, आइटनरी, फूड ऑप्शंस और कुछ ट्रैवल टिप्स कजाकिस्तान के लिए। सो हाउ टू रीच कजाकिस्तान। हम एंटर किए थे अलमाटी, हमारा ट्रांजिट था उज्बेकिस्तान में। अलमाटी के लिए बहुत सारी फ्लाइट्स मिल जाएंगी, आप स्काई स्कैनर या kiwi.com से देख सकते हो कब चीपेस्ट फ्लाइट और कौन सी डेट पे अवेलेबल है। और हम यहाँ रुके थे 30 डेज के लिए। मैं आपको 2 वीक्स आइटनरी बताऊंगी, वो सारी जगह जो हमने देखी है और आप वो 2 हफ्ते में कैसे देख सकते हो। तो अलमाटी में हमने तो वैसे काउच सर्फिंग करी थी, 30 डेज पूरे ड्यूरेशन में हमने सिर्फ काउच सर्फिंग करी थी, बट आपको बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे चीप बजट फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलमाटी में। तो फर्स्ट डे के लिए आई विल सजेस्ट यू टू गो टू बिग अलमाटी लेक, जहाँ के लिए हमने पहले बस ली टू फर्स्ट प्रेसिडेंट्स पार्क और उसके बाद दूसरी बस ली जो अलमाटी के रास्ते तक छोड़ देता है। तो कजाकिस्तान की मेजर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा इशू है, स्पेशली टूरिस्ट स्पॉट पे आपको लोकल कम्यूट नहीं मिलेगा। तो बेस्ट इज ईदर टू गो बाय बस और हिच हाइकिंग, और हिच हाइकिंग अलमाटी या कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है इवन बाय लोकल्स एक दूसरे को लिफ्ट देते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और बाय द एंड ऑफ द ट्रिप थोड़ा सा आप पैसे दे सकते हो एज अ जेस्चर, जो लोकल्स भी करते हैं। तो हिच हाइकिंग इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन इन कजाकिस्तान क्योंकि बहुत ही वाइडली पॉपुलर है और बहुत सारे लोग करते हैं। और हमने एग्जैक्टली यही किया बिग अलमाटी तक पहुंचने के लिए। बट आप अगर हिच हाइकिंग से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप टूर ऑपरेटर्स, एजेंसीज को कांटेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंसीज ऑपरेट करते हैं अलमाटी में जो आपकी ट्रिप अरेंज कर सकते हैं टू ऑल द टूरिस्ट अट्रैक्शंस। बिग अलमाटी लेक अलमाटी का जेम है और बहुत ही सुंदर जगह है। हम यहाँ पे 2 बार गए थे, एक बार जब लेक पूरी फ्रोजन थी और दूसरी बार जब अनफ्रोजन थी, और ऐसा लगता है कि किसी ने स्काई नीचे बिछा दिया है। इसके बाद जाइए कोकटोबे, आपको बस नंबर 99 लेनी पड़ेगी जो आपको बस स्टैंड तक छोड़ेगी और वहाँ से आपको 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा टू कोकटोबे। आप वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स को देखोगे जो अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बट हमारा पर्पस यहाँ पे आने का कुछ और ही था। So if you guys are in Koktobe, do not miss the sunset here and especially the city view during the night. It is one of the most gorgeous sight to see. Day 2, go to Issyk Lake। इसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा सायाकात बस स्टेशन, वहाँ से माशरूट कार या शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी टू इसिक सिटी। इसिक सिटी से इसिक लेक 16 किलोमीटर्स दूर है। एंट्री चार्जेस 475 टेंगे हैं और आप पहुँच जाओगे बहुत ही सुंदर लेक के पास। Although it was formed naturally, but right now what you're seeing behind me is a man-made lake. This lake was completely destroyed. The mountain where the upper Issyk was collapsed. This man-made lake was formed by the people. अगले दिन हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कोलसाई लेक देखने। उसके लिए हमने दोबारा शेयर टैक्सी ली, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो मिडवे तक छोड़ती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोबारा हिच हाइकिंग करेंगे, विच इज टू सैटी विलेज, जो मेन पॉइंट है कोलसाई लेक का। वहाँ से हमने दोबारा कोलसाई लेक तक हिच हाइकिंग की एंड डिसाइडेड टू कैंप ओवर देयर फॉर 1 नाइट।
बट अगर आपका प्रेफरेंस कैंपिंग नहीं है, अगर आप कैंपिंग से कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप सैटी विलेज वापस आके सैटी विलेज में भी रुक सकते हो। अगले दिन हमने कोलसाई लेक 1 से कोलसाई लेक 2 तक ट्रैक किया जो स्नो से सराउंडेड था। और सबसे बेस्ट बात है सैटी विलेज की जो कैंडी लेक है, विच विल बी योर डे 4, जो आप डे 4 पे एक्सप्लोर करोगे, इज वेरी वेरी क्लोज टू सैटी विलेज। कोलसाई लेक 2 पे ट्रैक करने के बाद हम निकल गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, विच इज कैंडी लेक, और हम वापस आए सैटी विलेज पे। आपको सैटी विलेज आकर फिर कैंडी लेक की ओर दोबारा हिच हाइकिंग या कैब लेनी पड़ेगी। थोड़ा रफ पैच है बट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वर्थ इट है। So it is not easy to reach Kandy Lake. Why? Because the roads are very very bad. It's 12 to 13 kilometers from Sati village, but the roads are very bad, and even the cars take almost around 2 to 3 hours to reach, to cover a distance of 12 to 13 kilometers. But the rugged roads are like really beautiful because it is surrounded with such trees. Here in Almaty, these 4 lakes are a must: Kolsai, Kandy, Issyk Lake and Big Almaty Lake. So if you are in Sati village and you want to stay in a place which is cheap and not like really a fancy hotel, then we found a really nice hostel where you can stay in a dorm. These people are so sweet. I asked them if they have anything to eat in vegetarian, and they brought something very amazing, specially cooked for vegetarian people. So this is barshok. This is like their local bread, something which you should definitely try if you are, even if you are in Almaty. Day 5 exploring Charyn Canyon. तो शैरन कैनियन की एंट्री चार्जेस 750 टेंगे हैं, और सिंस हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ कैंप करेंगे तो हमने 350 टेंगे एक्स्ट्रा दिए थे। So I see many people here. I think many of them are on a day tour. There are tourist buses standing in the parking lot here right behind me. बट अगर आपको कैंप नहीं करना है तो इट्स ओके, क्योंकि वहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं शैरन रिवर के जस्ट सामने, और हमने ऐसे अपना डे एंड किया था। Day 6 it will be going to Altyn Emel National Park. तो इस जगह के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ ही जाइएगा, अदरवाइज आपकी अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत 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 मुश्किल है। हिच हाइकिंग करते भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जगह बहुत दूर है। हमने इनफैक्ट यहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन लगा दिए थे। हमने रशियंस, कजाकिस्तानीज, किर्गिस्तानीज ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी हिच हाइक किया था 72 आवर्स लगातार, और रास्ते में हमें एक लोकल ने, जो मैं पहले वीडियो में बता रही थी, इसी जर्नी पे हमें एक लोकल ने अपने घर पे इनवाइट किया था, बहुत हेल्प करी थी यहाँ पे पहुँचने के लिए। और जब हम वहाँ पहुँच गए थे हमें पता चला, हमें रियलाइज़ हुआ कि कुछ हम अब कर नहीं सकते, यहाँ पे हिच हाइकिंग पॉसिबल नहीं है। सारी बसेस जा चुकी थी, कोई लोकल ऑपरेटर नहीं था, बट लकीली वी गॉट वेरी लकी कि एक कजाकिस्तान का लोकल वहाँ पे आ गया, एंड ही हैड हिज ह्यूज कार एंड ही वाज अलोन एंड ही वाज एक्सप्लोरिंग दैट रीजन, सो ही गेव अस लिफ्ट एंड वी वर रियली रियली लकी। आल्टन एमएल में सबसे पहले हम गए सिंगिंग ड्यून्स, जहाँ पे ही डिड सैंड बोर्डिंग। बाय द वे, सिंगिंग ड्यून्स को सिंगिंग ड्यून्स क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न है, और उसका रीज़न उसके नाम में ही है। वो ये है कि जब आप ऊपर क्लाइंब कर लेते हो ड्यून्स के, तो आपको ऐसा लगता है कि हवा गाना गा रही है, इट्स विस्लिंग। आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सारी विसल्स सुनने को मिलेंगी, तो इसीलिए इसका नाम सिंगिंग ड्यून्स है।
वहाँ से हम गए अक्टाउ माउंटेन्स, जो बहुत ही कलरफुल और चौकी माउंटेन रेंजेस हैं सैंडस्टोन के, और आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स दिख जाएंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन. इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. एल्टन एमएल एक्सप्लोर करके हम वापस आ गए अलमाटी सिटी. अलमाटी में हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले देखेंगे स्की रिजॉर्ट. हमने बस नंबर 12 ली और पहुंच गए गंडोला की एंट्री पे, जहाँ पे हमने एंट्री टिकट्स ली. और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप स्की इक्विपमेंट भी रेंट कर सकते हो अगर आपको स्कीइंग का शौक है. Where you can buy the tickets for the gondola rides, for skiing, for everything. गंडोला आपको 3200 मीटर्स पे लेके जाएगी, जिसका कॉस्ट 4000 टेंगे है. आप यहाँ पे हाईएस्ट आइस स्केटिंग रिंग भी देखोगे और बहुत ही अमेजिंग व्यूज भी मिलेंगे आपको ऊपर जाते हुए. So we are in Combi 1. It's very harsh. By the way, when the sunlight is very harsh, you need to have your sunglasses on for sure. Otherwise, you might have snow blindness. We can see the entire Almaty city from here. It is very beautiful. जब आप पहुंच जाओगे कॉम्बी 2, जो हाईएस्ट पॉइंट है मेडियो का, आपको यहाँ पे एक बार दिखेगा जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, बियर पी सकते हो, चिल कर सकते हो, अमेजिंग खाना खा सकते हो और स्कीइंग भी कर सकते हो. डे 8 एंड 9 पे एंजॉय कीजिए बहुत सारे लोकल स्पॉट्स अलमाटी के, जैसे ज़ेनकॉफ कैथेड्रल, ओपेरा. Where from? Where I am from? Yes, I am from India. Yeah. तो जब आप कजाकिस्तान पहुंच जाओगे आपको दो नाम सुनने को बहुत मिलेंगे. एक है मिथुन चक्रवर्ती, दूसरा है जेंगिस खान. जेंगिस खान इसलिए फेमस और आई रादर से इनफेमस है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों का मर्डर किया था. ही स्लॉटर्ड पीपल. तो जब आप तुर्किस्तान पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको ये पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, सिल्क रूट देखने को मिलेगा कि ये फेमस सिल्क रूट और ट्रेड के लिए क्यों फेमस है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू विजिट व्हेन यू आर इन कजाकिस्तान. अलमाटी से हमने एक ट्रेन ली और वहाँ से हम पहुँच गए शिमकेंट. शिमकेंट में हमने एक दिन का स्टे किया और अगले दिन निकल गए तुर्किस्तान एक्सप्लोर करने, जो वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है हिस्ट्री वाइज. So we are right outside the tomb now. This is the back side of it. This place reminded me of उज़्बेकिस्तान क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सिमिलर आर्किटेक्चर था उज़्बेकिस्तान जैसा. वहाँ पे हमने यर्ट्स और डबल हम्प कैमल्स भी देखे, जो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए. तो अगर आपको नहीं मालूम है, यर्ट्स नोमैड्स के घर होते थे पुराने ज़माने में. जब वो ट्रेड करते थे वो ऐसे यर्ट्स में ऐसी जगह पे रुकते थे ट्रेड के टाइम पे. तो इसीलिए आपको सिल्क रूट पे ऐसी चीज़ें देखने को बहुत मिलेंगी, स्पेशली कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में. तो यस, ये थी 2 हफ्ते की कजाकिस्तान की आइटनरी, जिसमें आप अलमाटी का बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. बहुत अमेजिंग जगह है. नाउ टॉकिंग अबाउट फूड, तो आई एम अ वेजिटेरियन और अलमाटी इनफैक्ट इंटायर कजाकिस्तान बहुत ही मीट फ्रेंडली नेशन है. बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मीट खाते हैं, स्पेशली हॉर्स मीट बहुत ज़्यादा फेमस है. बीफ बहुत फेमस है और मैं ये सब नहीं खा सकती. तो मैंने बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस तो नहीं मिले मुझे देखने को, क्योंकि उन लोगों को वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है. बट आप लागमान ट्राई कर सकते हो और वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको वेजिटेरियन लागमान चाहिए, विच इज़ बेसिकली मीट के बिना आपको लागमान चाहिए. नो मीट करके आपको समझाना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेटर से कि आपको लागमान चाहिए विदाउट एनी मीट. वरना मैं जाकर बहुत ज़्यादा फ्रूट सैलड्स ले आती थी स्टोर्स पे जाकर. मैं ये भी करती थी कि वहाँ पर एक फूड जॉइंट है जहाँ से ऐसा कुछ रोल मिलता है विच इज़ अ वेजिटेरियन अगेन ऑप्शन. आपको बताना पड़ेगा कि इसमें बीफ नहीं डालना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग चिकन, बीफ या नॉन वेजिटेरियन चीज़ें डालते ही हैं.
तो येस थोड़ा मुश्किल है फॉर वेजिटेरियन पीपल टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, बट आप इजीली गूगल ट्रांसलेटर से इन लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो भी वो कुक कर रहे हैं वो विदाउट बीफ हो। अदरवाइज आप मॉल में जाकर या किसी स्टोर में जाकर फ्रेश प्रोड्यूस ले सकते हो, सैलड का या फ्रूट्स का या मिल्क ले सकते हो। तो इट विल बी वेरी ईजी कि आप वापस हॉस्टल आके या अपने काउच सर्फिंग जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ आके ये सब कुक कर सको। तो कजाकिस्तान का वीज़ा 2 में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज 72 आवर्स वीज़ा फ्री एंट्री टू कजाकिस्तान, जिसका मतलब ये है कि आप 72 आवर्स के लिए विदाउट वीज़ा कजाकिस्तान एंटर कर सकते हो। बट उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हैं, आपको एयर अस्ताना या कोई कजाकिस्तानी एयरलाइन से ट्रैवल करना है। नंबर 2 इज कि आपका ट्रांजिट अलमाटी, नूर सुल्तान, शिमकेंट या अक्ताऊ में होना चाहिए। बाय द वे इसकी वैलिडिटी सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक है और आप लोगों को भी पता है 2020 कैसा जा रहा है, तो होपफुली आई होप ये चीज एक्सटेंड हो जाए। अब दूसरा है एक्चुअली वीजा लेना अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना है, जैसे हम 30 डेज के लिए गए थे कजाकिस्तान, तो आपको एक लेटर ऑफ इन्विटेशन चाहिए विच इज बेसिकली अ वीजा सपोर्ट जो आपको सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से मिलता है। बट आप कोई कजाकिस्तान ट्रैवल एजेंसी कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपके लिए ये लेटर ऑफ इनविटेशन अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोज, होटल रिजर्वेशंस, ट्रिप आइटनरी और वीजा फी जो आपको डॉलर्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में और फिर जाना पड़ेगा एम्बेसी टू डिपॉजिट एवरीथिंग, ऑल द लिस्ट टू दी एम्बेसी। इस पूरे प्रोसेस को आपको वीजा मिलने में फिर 5 वर्किंग डेज लगते हैं और आपको खुद से ही वीजा कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, आप किसी और को नहीं भेज सकते। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट अंटिल एंड अनलेस आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। ये ऑफिस टाइमिंग्स हैं और यहाँ पे बैंक डिटेल्स है जहाँ से आप अपने रुपीज डॉलर्स में कन्वर्ट करके इनके थ्रू इश्यू कर सकते हो अपना ड्राफ्ट। एम्बेसी सिर्फ दिल्ली में है, ये डिसएडवांटेज है। तो अगर आप किसी और स्टेट में हो तो ऑब्वियसली आपको एक एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा और करीब USD 70 to 120 USD लग जाएंगे वीजा ऑब्टेन करने में। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इज लैंड ऑफ वॉन्डरर्स सेफ और नॉट। बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत मॉडर्न है। हमें ऐसा लगा था कि हम किसी यूरोपियन कंट्री में एंटर कर चुके हैं, ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन था। और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड 1 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। हमने काउच सर्फिंग करी, हमने हिच हाइकिंग करी, हमने बहुत सारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट किए थे और हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कंट्री सेफ नहीं है। हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट हमने 3 दिन तक लगातार हिच हाइक किया था फॉर 72 आवर्स और बीच में हमें एक कजाकिस्तानी फैमिली ने अपने घर भी इनवाइट किया था। ऑब्वियसली थोड़ा सोच के जाना पड़ता है कि सेफ है या नहीं, अपने थोड़े इंस्टिंक्ट्स पे बिलीव करना पड़ता है, बट येस इट इज़ रियली नाइस, वेरी सेफ। बाकी इस वीडियो का एंड सेक्शन विच इज एडिशनल टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आपको कजाकिस्तान में स्मूथ ट्रैवल चाहिए। नंबर 1 इज करेंसी कन्वर्जन। 1 रुपी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 6 टेंगे। तो बहुत चीप कंट्री है हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो अमेजिंग प्लेस है कजाकिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए। नंबर 2 इज़ लैंग्वेज। ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत समझ आती होगी। तो गूगल ट्रांसलेटर होना बहुत ज़रूरी है अपनी भाषा समझाने के लिए। नंबर 3 इज यांडेक्स ऐप अपने मोबाइल पे रखना, वो आपको टैक्सी बुक करने में बहुत हेल्प करेगा। नंबर 4 इज कि अगर आपको कोई गाइड चाहिए या टूर ऑपरेटर चाहिए वो आपको इजीली ऑनलाइन मिल सकता है या वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन स्पॉट हैं जो आपको एक गाइड प्रोवाइड कर सकता है। हमने कैश ATM से विड्रॉ करवा लिया था, हमने कुछ कन्वर्ट नहीं करवाया था कहीं जाके, सीधा हमने कैश ATM से निकाल दिया था। इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर हो कजाकिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए, जो अगर आप कभी आगे वहाँ पर ऐसा ना हो बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सब सॉर्ट हो जाएगा इंश्योरेंस से। बाकी येस, दिस इज योर ट्रैवल गाइड टू कजाकिस्तान। इसके थ्रू आप कजाकिस्तान अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना बजट प्लान कर सकते हो। बाकी आई होप यू हैव एन अमेजिंग टाइम इन कजाकिस्तान व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू गो। आई होप 2020 के बाद सब ठीक हो जाए और आप कजाकिस्तान जा पाओ, क्योंकि बहुत सुंदर कंट्री है एंड इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग।
I'll see you guys in the next video. और अगर आपको कोई डिमांड है मुझसे कुछ और वीडियो टॉपिक्स पे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में. Help me in the algorithm and I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.